राम के नाम पे कौन सी वोट इस बार राम के नाम पे? नहीं, हम लोग देश के नाम पर दे रहे हैं। देश के नाम पे दे रहे हैं। देश के नाम। यहाँ पर विधायक थे और सांसद भी थे और ये भी यहाँ पर संसद हैं, जी जी लेकिन काम करते हैं। मोदी जी ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, जी मोदी जी तो बहुत किया। जी हाँ, लेकिन हम लोगों को मोदी जी या जोगी जी जी ये संत के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने तत्पर। संत साधु संत के पास, और ये साधु संत पूरे देश का सनातन धर्म में सबसे बड़ा ये संत होते हैं, ये भगवान स्वरूप होते हैं और ये जो बोलते हैं ये सत्य होता है इस देश के लिए, और देश का विकास करने में इनका कहीं ना कहीं योगदान है, या किसी भी रूप में हो, मानव सेवा हो, देश सेवा हो, जनहित सेवा हो या राष्ट्रपरि होता है। ये सनातन धर्म के लिए हमारे मानव सेवा ही प्रथम सेवा है। और हम लोग चाहेंगे, अभी बेतिया लोकसभा में हैं और इस मंदिर है जस्ट बगल में, और यहाँ पे भगवान राम का अष्टयाम शुरू हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आए हैं, लेकिन हम लोग छोटी सी टोली मिली। इस टोली में हम लोग को देखने को ये मिला, हम लोग जाके बोले बाबा जी आपसे थोड़ा सा बात करनी है, और हम लोग का आओ। और ये नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्रिका दास, जिला कोतवाल, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण के। आप पूरे साधु संत के रखवाले हैं जी, उसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेतिया लोकसभा में बात कर लेते हैं। आप लोग बेतिया लोकसभा का है, लेकिन आप जो बात बोलेंगे सत्य वचन बोलेंगे, सही बोलेंगे और देश हित में होगा, जनहित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं इस बार मोदी जी देश के लिए कैसे काम किए हैं, कितना काम किए? मोदी जी ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं किया, जी मोदी जी तो बहुत किया। जी हाँ, लेकिन हम लोगों को मोदी जी या जोगी जी जी ये संत के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने तत्पर भी खड़े थे, आज भी हैं। आज भी है। हाँ, इस बात को मानते हैं। हाँ, जब तक वो रहेंगे तब तक सनातन को कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। जी जी। हाँ, एक चीज बताइए, आपने बेतिया लोकसभा में वोट करते हैं, वोट देते हैं, और आपका सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। मानव सेवा के अलावा आपके पास कुछ धर्म नहीं होता है। तो एक चीज बताइए, आप सत्य वचन बोलते हैं और देश का एक बहुत बड़ा धरोहर है, इस चीज को मानते हैं। बेतिया लोकसभा सीट के लिए जायसवाल जी 15 वर्ष तक है यहाँ बेतिया लोकसभा में। विगत 15 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं ये पब्लिक जानना चाहती है, ताकि ये पब्लिक जाएगी, बहुत सारे लाखों में लोग देखेंगे आपको, समझेंगे आप कौन है। ये उनका पिता जी भी यहाँ पर विधायक थे और सांसद भी थे और ये भी यहाँ पर संसद हैं, जी जी लेकिन काम करते हैं। लेकिन ओवर ब्रिज को बनाया, दूसरा कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। लेकिन उनसे कुछ क्षुब्ध लोग हो चुके हैं, जैसे कि हमारा आपको नौतन बैरिया से नारायण जी हैं विधायक, नारायण शाह जी, उनको से भी लोग क्षुब्ध हैं। अब क्या करे, लोग भाजपा के नाम पर मोदी जी को वोट लोग देता है, लेकिन इनको उस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। अच्छा बाबा जी, आपसे ये लोग जानना चाहता है इस बार लोकसभा में कौन आएगा? जो बोले जाते हैं मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसी ग्रामीण का है। इसके अलावा महागठबंधन जो कांग्रेस से आने वाले हैं, एक ब्राह्मण चेहरा होगा जिसका नाम होगा मदन मोहन तिवारी, ये भी हो सकता है, या इसके अलावा भी चेहरा हो सकता है, लेकिन या संजय जायसवाल। फिर से तीनों में सबसे बढ़िया आप लोग किसको वोट करिएगा? अब तो हम क्या कहें, हम तो सनातन धर्म के हैं, सनातन के जो मदद करता है, पक्ष लेता है संत समाज में, उसी को वोट देंगे, उसी को देंगे। फिर से मोदी योगी, मोदी योगी। हाँ, चलिए आपसे छोड़ के दूसरा के ऊपर वोट है संत समाज। देखिए, और भी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पीछे से कवर करते रहिए। हमारे साथ अभी सैकड़ों की संख्या में संत मौजूद हैं और संत हमसे जुड़े हुए हैं, और इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग का ये कर्तव्य होता है, कर्तव्य पथ पर चलते हैं, सही चीज को दिखाते हैं, ना किसी से हम लोग इंटरव्यू करने के लिए पैसा देते हैं ना लेते हैं। लेकिन साधु संत है, लोग इनको जाने पहचाने, पूरे देश देखेगा। आज ये जो बात बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे। आपका नाम क्या है गुरुजी? प्रयागदास। कहाँ के रहने वाले? जगदीशपुर के रहने वाले। जी। अच्छा, तो आप ही तो लोग बेतिया लोकसभा के रहने वाले हैं, लेकिन बेतिया लोकसभा में विगत 15 वर्षों में क्या काम हुआ है? कोनो काम नहीं खे भइल, कथी भइल बा? मोदी ही संजय जायसवाल बड़े, चाहे उनकर बबसुर मदन जायसवाल, कुछो नहीं खेलो कैले, का कैले बलो? ओवर ब्रिज महाराज जी, वो तो कितना लड़ाई पर बनो। अच्छा गुरुजी, ओवर ब्रिज उनके अंडर नहीं आता है, ओवर ब्रिज रेलवे के अंडर आता है। वो तो ओकरा के तूरे के फेर मतलब जी मत बनो। पेट्रोल पंप तक बर्बाद हो। हाँ, वही पेट्रोल पंप के बचावे खातिर। लेकिन अब की बार कौन गुरुजी? अब की बार मोदी। हाँ। लेकिन बेतिया से के मोदी का नाम पर जे आई ओकरा के वोट दिया है। तो मोदी जी के नाम पर जायसवाल जी फिर आए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा? बोका बाड़े, लेकिन देव सौ उन्हीं के जैसे थी मोदी जी के नाम पर आज पड़े तो कोई इतनो कठी। और भी बात कर लेते हैं। गुरुजी, आपका नाम क्या है? आप बहुत, आपको लगता है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ज्ञाता लोग हैं आप लोग को बताइएगा जो सत्य वचन होगा। लेकिन आपकी बार कौन? मेरा नाम जो है रामेश्वर प्रसाद है, मेरा घर बनौरा बाजार हरिनगर गांव में है, थाना जगदीशपुर है। अभी आप जो पूछ रहे हैं, तो 1947 से लेकर अभी तक मोदी जी के जैसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं, ये भरोसामंद है। और सनातन धर्म के लिए, संतों के लिए जो उनका ध्यान है, जोगी जी का ध्यान है, ये बहुत पवित्र ध्यान है। अब रही बात इलेक्शन की,
तो जायसवाल जी भी यहाँ काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है काम नहीं किए हैं। बहुत सारे रोड लोग बनाए हैं, ठीक है। ओवर ब्रिज तो आता है रेलवे के अंदर, तो ओवर ब्रिज भी बनाए हैं। तो हम लोग की बार कौन व्यक्ति है? तो हम लोग तो जायसवाल जी को वोट देंगे। जायसवाल जी को देंगे जी। इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है? ना चेहरा तो है, लेकिन हम लोग जायसवाल जी को वोट देंगे। जायसवाल को फिर से एक बार जायसवाल जी आएंगे? हाँ, जायसवाल जी आएंगे। चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको देश देखता है, देश जानेगा पहचानेगा, आपका क्या लगता है इस बार बेतिया से कौन आएगा? जी वही जो भाजपा से होगा उसी को वोट मिलेगा। भाजपा से जो आएंगे? जी जी बोल वाला उन्हीं का है, भाजपा का। कांग्रेस कैसा काम की बिहार में? कांग्रेस क्या किया है? लूटपाट के अलावा दूसरा क्या किया है? जंगल राज चला है। जंगल राज? जी जंगल राज लालू जी की है। लालू जी के राज में ना हुआ तो कांग्रेस के राज में थे वो। और भी कुछ लोग इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ बाबा जी, नाम बताइए अपना। हमारा नाम राघव दास हुआ। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे जंगल राज के बारे में, किसका देन है जंगल राज? जंगल राज तो बहुत पहले था कि जागले रहिया हो, लालू का सरकार था। उसी समय सब लोग जगा हुआ, अमीर हो या गरीब हो। लालू जी सही काम नहीं किए? सही काम किए रहते तो उनका सरकार नहीं चला रहता सही बात है। लेकिन देश में आपकी बार कौन बढ़िया काम किया है देश में? अभी तो देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, किए हैं मोदी जी। और साधु संत तो सारे मोदी जी को बोल रहे हैं। कांग्रेस कैसा काम किया? कांग्रेस तो इतना दिन से सरकार चलो लोग अब 500-550 बरस में राम लला मंदिर के जो धूम गया तो 550 बरस में कांग्रेस से नहीं फाइनल हुआ। जो मोदी जी किए हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, जो मोदी जी किए हैं अभी 550 बरस हुआ केस के चलते हुए, और सरकार नहीं था उस समय, कांग्रेस नहीं था और पार्टी लोग नहीं था। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, लेकिन आपकी बार बेतिया से कौन आएगा? अरे बेतिया से उन्हीं के नाम पर कोई आवे उन्हीं का देना है। जायसवाल जी आ रहे हैं? हाँ, जायसवाल जी को मिलेगा, गाली हो या मिठाई हो उन्हीं को मिलेगा। हाँ, केवल मोदी जी के नाम पे? केवल मोदी जी के नाम, इन लोग के नाम पर नहीं। नहीं, इन लोग के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। मोदी जी का कार्यकलाप बहुत सुंदर है, अच्छा है। देश में बहुत सारे पार्टी है, कांग्रेस है, इसके अलावा मनीष कश्यप जी है बेतिया से, बोल रहे हैं जितने भी चंपारण के साधु संत हैं हमारे साथ हैं, हमारे को वोट करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं साधु संत। वो पार्टी से अगर रहते ना, पार्टी से तो उनका मन छवि था, लेकिन पार्टी से है नहीं। क्या पता कि क्या करेंगे, सही बात है। लेकिन आजकल जो झंडा दिखा रहे हैं मोदी जी, अब उन्हीं का लहर चल रहा है। उन्हीं का लहर चल रहा है? हाँ, उन्हीं का लहर चल रहा है। कभी मौका नहीं आएगा जैसे कांग्रेस आ जाए, कोई कांग्रेस अच्छा काम करे? कांग्रेस अरे काम करेगा कांग्रेस? कांग्रेस को तो पतन कर दिया लालू यादव को खत्म कर दिया। हाँ, तो कांग्रेस का चांस था, गठबंधन करके उनका पार्टी का पतन कर दिए बिहार से। हाँ, बिहार से पतन है। सही बात बोल रहे हैं। हाँ, चाचा कुछ बोल रहे थे, अब आपका नाम क्या है? मोदी जी का हमके वोट देम सो, मोदी जी के गुजर गोजा पर भले कोई के देहम सो। लेकिन मोदी जी नंबर 1। हाँ, अमर वाली मोदी जी। घर कहाँ पड़ी? घर पड़ी रूपडी, बड़का बड़वा। और भी हमारे साथ कुछ इस देश के सनातन धर्म के भाग्य विधाता है, इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। नाम क्या है गुरुजी आपका? प्रभुदास। आपकी बार कौन? अभी हम कैसे, भगवान तो है नहीं, लेकिन आप किसको वोट? परिश्रम कर रहे हैं जी। कि आने और जाने के समय में कष्ट न हो और दूसरों का भी कष्ट न हो, यही भगवान से निवेदन करते हैं। लेकिन आपका आदर्श नेता कौन है जो सनातन धर्म पे काम किया हो? अब तो हम यही बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो 60 साल से ज़्यादा राज किया, लेकिन कुछ किया नहीं। अच्छा, उसके बाद मोदी जी हुए हैं, तो हम द्वारिका गए थे, उसी समय ट्रेन में लोग बोल रहा था कि अब फिर तो मोदी को कोई रोकने वाला है नहीं, वो जीत जाएगा। तो वहाँ सुने हम, द्वारिका से रिटर्न होने पर ट्रेन में एक आदमी बात कर रहा था, जैसा ऐसा काम किए हैं वो सब, तो यहाँ भी आ गया। तो जब नाम सुने हम लोग तो एकत्रित हो गए। तो हो सकता है ऐसा नहीं कि मोदी से भी बढ़कर कोई ना कोई तो फायदा जरूर लिया होगा, जैसे कांग्रेस था, उसके बाद में इनका नंबर आया, ये भी कुछ दिखाए, कहीं दूसरा आ जाए। एक बात कहते हैं कि कभी समय आने पर कहीं इनका भी बदलाव हो सके तो कहीं दूसरा है तो और भी काम दिखावे, या चाहे रसातल में लेकर जाए, तो ये हम नहीं दूसरा कह सकते हैं। साधु संत का यही वैसा होना चाहिए। आपका नाम गुरुजी? ध्रुवदास। अच्छा ध्रुवदास जी, आप देश के धरोहर हैं, और धरोहर के लिए कौन सरकार बढ़िया काम किया अभी तक? अभी तक तो मोदी के सिवा छोड़ा दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं किया ना, कोई नहीं है। हम लोग का शान मान वही किए हैं, मान सम्मान मोदी जी दिए। मोदी जी किए हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता सकते हैं, कांग्रेस सरकार में कैसा व्यवहार था साधु संतों के साथ? कभी साधु संत इस क्षेत्र से मारे जाते थे, कभी इस मठ से मारे जाते थे। अब कांग्रेस के सरकार में हम लोग जो देखे हैं, चाहे गुजरे हैं उनसे, लेकिन कोई ना, लेकिन हम लोग को अभी कह रहे हैं कि मोदी जी शान मान हम लोग को सब किए हैं। हम लोग अभी भी नारा लगाएंगे जो हम मोदी जी की बात, लेकिन अब रह गया मोदी जी के वोट का थोड़ा थोड़ा। और भाई बिचपट में कोई काट रहा है, घिरना है जैसे मदन जायसवाल के लड़का का, संजय जायसवाल का, उनसे बोल ये है वो है। हम बरोबर बाजार पर रहते हैं, हलमानी के मंडी पर।
सही बात। लेकिन सब सुनते हैं। बहुत बहुत वहाँ चाय की दुकान है, वहाँ पर कपड़ा लगता है, लेकिन जब मोदी जी का नाम आता है तो हमको गुस्सा आता है। चलिए, इस देश के धरोहर जितने भी है बाबा जी, आपसे एक लास्ट सवाल हम लोग पूछ रहे हैं और ये देश पूरा देख रहा है आपको। सबसे बड़ा ये सवाल है, ये सवाल अभी तक मीडिया में किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा गुस्सा मत होइएगा। सवाल ये है, धर्म बड़ा या देश बड़ा? देश बड़ा, देश बड़ा। देश बड़ा। धर्म बड़ा या देश बड़ा? सबसे बड़ा तो देश है, उसके बाद में ना धर्म है। सबसे बड़ा गुरुजी देश या धर्म? हम लोगों को धर्म में बड़ा है, हम लोगों को धर्म बड़ा है। कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ, धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो धर्म रहेगा। बिल्कुल आपने सही बोला। आप गुरुजी बता रहे थे धर्म बड़ा, इसका हम लोग सिद्ध कीजिए कैसे? अब हमारा धर्म है, जैसे कि जी इस भारत में हम लोग हैं, इस भारत है सो हिंदू राष्ट्र भारत है, और हमारा देश भी बड़ा है, हमारा धर्म भी बड़ा है। एक चीज बताइए आपसे, इसी में हम लोग पूछना चाहते हैं, अगर देश ना रहे आपका धर्म कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा। आप बोल रहे हैं धर्म बड़ा, गुरुजी। हम लोगों के लिए हम लोग यही कहते हैं, हम लोगों को सनातन धर्म बड़ा है। देश रहेगा तब तो धर्म रहेगा। अगर से दूसरे देश के इस देश को ले ली तो वो अपना धर्म चलाएगा तो हमारा धर्म कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? सही बात बोला आपने। गुरुजी आप बताइए, देश बड़ा या धर्म बड़ा? अभी तो देश बड़ा है। देश बड़ा है ना? देश देश को बढ़िया नेतृत्व करने वाला कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 24 के लोकसभा में? मोदी जैसा। मोदी जैसा। चलिए, और भी कुछ गुरुजन है यहाँ से बात कर लेते हैं। गुरुजी, देश बड़ा या धर्म बड़ा? दोनों बड़ा बा, दोनों। देशों बड़ा बा या धर्मों बड़ा बा। ये सारे गुरुजन से ये अलग हट के जवाब दिए हैं, लेकिन इन्होंने ना धर्म के नीचे रखा ना देश को नीचे रखा, सम्मान दिया है। और देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, सनातन को रक्षा करने वाले या भक्षक को? मोदी जी ऐसा। आप बताइए गुरुजी, देश बड़ा या धर्म बड़ा? दोनों बड़ा है अपने अपने जगह पर, देश भी है और धर्म भी है। देश नहीं रहेगा धर्म नहीं रहेगा, धर्म नहीं, राजा नहीं रहेगा तो प्रजा कहाँ, प्रजा नहीं रहेगा तो राजा कहाँ से हुआ? सही बोल रहे हैं आप। चलिए, आगे भी आपसे भी हम लोग जान लेते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बेतिया से आपकी बार कौन? लोग नारा दे रहे हैं आपकी बार 4 लाख पार। जायसवाल जी इस बार जीतेंगे, 4 लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे। देश में ये नारा चल रहा है आपकी बार 400 पार मोदी साहब का, लेकिन 272-73 पर तो सरकार बन जाती है, लेकिन 400 मांग क्या है, इसका पीछे का राज क्या है? आप बता सकते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार संजय जायसवाल इस संविधान को चलाने वाला है। इसमें हम लोग है, मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे हम लोग। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों के साथ, जितने भी आपको लोग हैं देखने? बताइए। अरे वो तो देश के तो कौन सी कहेंगे, हम लोग तो वही उनके मनाते हैं, उनके सिवा दूसरा कुछ नहीं करते हैं। चलिए गुरुजन, आप बता दीजिए, देश बड़ा या धर्म बड़ा? दोनों में सबसे बड़ा कौन? देखिए, धर्म भी बड़ा है और देशों भी बड़ा है, और इनके राज में जो है ना, इतना सुख सुविधा मिला है, विकास का भी काम संत जनों को, इसके अलावा किसी को नहीं। जनता को क्यों नहीं मिला है? बिजली मिला, रोड मिला। ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, राज्य सरकार का अधीन आता है। दूसरा नंबर की लोग को बीमारी होने पर हर गांव में डॉक्टर बैठ रहा है। उस समय तो सब व्यवस्था नहीं था, तो तरक्की जब करत रहे हुए जे बोलू राम मंदिर बनाए बा, राम मंदिर बनाए बा, सारा जन पछुआड़ घींच रहल है। आ मोदी जी सब कर लेता आके बनौले कि ना राम मंदिर। चलिए, और भी हम लोग छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। इस बार आप लोग राम को सबसे पहले मान रहे हैं, राम को नाम पे वोट करिएगा? हाँ, राम के नाम पे। राम के नाम पे कौन चीज? वोट इस बार राम के नाम पे? नहीं, हम लोग देश के नाम पर दे रहे हैं। देश के नाम पे? देश के नाम